हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, मार्केट के कुछ अपडेट्स को कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारी न्यूज़ को कवर करेंगे और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को भी कवर करेंगे। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स कवर करेंगे आरआर काबिल। बहुत अच्छी कंपनी है। किस बिज़नेस में काम करती है? वायर्स एंड केबल्स में काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि इन कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अपॉर्चुनिटी ओपन हुई थी वो थी डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर में जो वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट है उसको कौन पूरा करेगा? तो ये वायर एंड केबल्स वाली कंपनीज़ ही हैं। तो उसी के चलते फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकती है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कंपनी के प्रीवियस जो हैं डेटा भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू का, प्रॉफिट का वो अच्छा है। तो अगर आप रिजल्ट के फ्रंट पर देखो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। क्वार्टर वन का प्रॉफिट जो है वो मोर देन डबल हो चुका है। रेवेन्यू में फ्रेंड्स 54% की जो तेज़ी आई है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए इस कंपनी के। इसके और भी जो है फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, जैसे कि पॉलीकैब हो गया, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़। तो ये कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं डेटा सेंटर के बिज़नेस के चलते। तो आज आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीएन गाडगिल ज्वेलर्स वाली कंपनी है, गोल्ड वाली कंपनी है। इसके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स अगर फ्रेंड्स देखें तो शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी 8% की। क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स मार्केट को बहुत फ्रेंड्स अच्छे लगे। अगर आप देखो तो क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट में 52% की जो है तेज़ी बनी है, इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर आप कंपनी के प्लान्स भी देखो, उन्होंने कुछ स्टोर्स जो हैं ओपन किए हैं और आने वाले टाइम में उनका जो प्लान है कि थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स ओपन करने के बारे में बता रहे हैं। तो आप इस न्यूज़ के चलते इस कंपनी को फोकस में रखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हुडको के भी रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है फ्रेंड्स 35% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और अब वो पहुंच चुका है 851 करोड़ पर। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो रिजल्ट को फ्रेंड्स अगर आप डीपली एनालाइज करो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रेंड्स 26.55% से के साथ इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, नो डाउट। और कंपनी ने फ्रेंड्स इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया 1.25 पर शेयर, और उसके लिए जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है वो है जुलाई 31। इट मींस जुलाई 31 को जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स होंगे जिनका नाम कंपनी के लिस्ट में होगा वो एलिजिबल होंगे इंटरिम डिविडेंड के लिए। और जो प्रोसेस उन्होंने पेमेंट का रखा है वो है 30 डेज़ का। तो विद इन 30 डेज़ पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो आप इसके चलते हुडको को भी फोकस में रखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेल, डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी फ्रेंड्स। इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स की अगर आप बात करो फ्रेंड्स, रिजल्ट्स ठीक ठीक आए थे, कुछ ज़्यादा बहुत ही अच्छे नहीं थे कि शेयर तेज़ भाग जाए, ना ज़्यादा बहुत ही ख़राब थे। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को जो रिप्रेजेंट करती हैं, इनके रिजल्ट्स अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करोगे तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो आपको बोलोगे कि कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो वही बात है फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट थी रिजल्ट्स में। तो अगर आप ओवरव्यू लो कंपनी का, 25% के साथ जो है रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, और पैट जो है फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8% के साथ इंक्रीज़ हुआ है। और अगर आप ऑर्डर बुक भी देखो तो बहुत बड़ी ऑर्डर बुक होती है फ्रेंड्स इनकी। जनरली प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जीक्यूशन फ्रंट पर आती है, लेकिन ऑर्डर बुक इनके पास बहुत है, कोई कमी नहीं है। 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे मैनेजमेंट की तरफ से, बेल के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट निकल कर आई है कि आने वाले टाइम में वो इंडिजीनियाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि वो कम्प्लीटली अपनी जो रिलायंस है इंपोर्ट्स पर कम कर देंगे, इंपोर्ट कम से कम करेंगे, और अपना जो भी प्रोडक्शन है वो यहीं से इंडियन इकोनॉमी में जो है मतलब स्टार्ट करेंगे, इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंस रखेंगे। और आने वाले टाइम में वो टारगेट कर रहे हैं 0 मॉड्यूल इंपोर्ट्स इन 5 ईयर्स। मतलब डिफेंस सेक्टर को अगर ग्रो होना है फ्रेंड्स तो वो इंडिजीनियस बनना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो जितने ज़्यादा इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, उतनी ही डिफेंस सेक्टर हमारा स्ट्रांग होगा। तो ऐसा ही इस मैनेजमेंट का कहना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाटा पावर के रिजल्ट्स आए थे। मैं पहले ही आपको बता दूं, पावर कंपनीज़ के रिजल्ट्स आपको मतलब अच्छे दिख सकते हैं, क्योंकि पावर की डिमांड बहुत थी इस साल, जैसे कि गर्मी तेज़ थी, ठीक है ना। और कुछ फ्रेंड्स एल नीनो का भी इम्पैक्ट है बिलो मॉनसून जो है मतलब बिलो नॉर्मल मॉनसून था। उसके बाद फ्रेंड्स डेटा सेंटर के चलते पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं पावर कंपनीज़ के लिए बहुत ही अच्छे हैं।
फेवरेबल है इनके लिए। और अगर आप रिजल्ट के फ्रंट पर देखो तो नेट प्रॉफिट में 11% की तेज़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू भी मतलब अच्छी तेज़ी दिखाई है 6% के आसपास। तो आप टाटा पावर को भी फोकस में रखिए। कोल इंडिया के भी फ्रेंड्स रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट ओके मतलब नॉट गुड नॉट बैड टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो मार्जिनली ही इंक्रीज़ हुआ है और 8852 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट है। कंपनी ने भी फ्रेंड्स, इस कंपनी ने भी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया 5.5 का, तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आप फोकस में रख सकते हो और आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी लर्निंग बनेगी आपके लिए, वो है फ्रेंड्स एआई। अब जो एआई की रेस है ना फ्रेंड्स, एआई की रेस क्या है कि मतलब बहुत सारी कंपनीज़ जो है, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चल रही थी। हम देख भी रहे थे कि इंडेक्स जो है, कंपनीज के शेयर्स जो हैं कितने मतलब तेज़ भाग रहे थे। उन्होंने मतलब अपना थोड़े कम टाइम में ही अपना ऑल टाइम का जो हाई लेवल है वो टच कर लिया था। लेकिन फ्रेंड्स अब हो क्या रहा है, अगर आप साउथ कोरिया की मार्केट देखो, ताइवान की मार्केट देखो, या आप जापान या अमेरिका की मार्केट देखो, तो सारे एआई थीम्स में, सेमीकंडक्टर चिप्स की थीम्स में शेयर्स में एक अच्छी गिरावट बनी हुई है। आज तो साउथ कोरिया का जो मार्केट है आप देखोगे टॉप से 10% तक की गिरावट बनी हुई है। तो अब ये एआई के जो मतलब रेस लगी हुई थी ना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है, बजट बढ़ रहे हैं, उसका आने वाले टाइम में रिटर्न इन्वेस्टमेंट के जो आउटपुट है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आउटपुट भी तो वैसा निकलना चाहिए। ये थोड़ा कि आज हमने इन्वेस्ट कर दिया और आउटपुट हमें मिल रहा है 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो ऐसा नहीं होता। एआई में भी वही हो रहा है। टॉप लेवल से एक अच्छी हेल्दी करेक्शन हुई है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो यही सब रीजंस हैं फ्रेंड्स कि हम एआई के फ्रंट पर जो देखें तो ये जो करेक्शन हो रहा है उसका डायरेक्ट हम बेनिफिट देख रहे हैं, हमारी आईटी सेक्टर को भी हो रहा है। जो वहाँ से फंड्स निकल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा आईटी सेक्टर है वो अब अच्छा करने लग गया, क्योंकि हम एंटी एआई अप्रोच को फॉलो करते हैं। दूसरी बात ये फ्रेंड्स, एआई को लेकर ना अब थोड़ा सा पैनिक ये भी है कि जितना हम बजट इंक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, वो लोन्स के बेसिस पर हो रही है। कंपनीज फंड रेज कर रही हैं, बोरोइंग्स कर रही हैं, तो बोरोइंग्स तो आपको टाइम पर पे करनी पड़ेंगी। जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो टाइमली पे करना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम के लिए इनके रिटर्न्स कब आएंगे, तो ये अब क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो चुका है एआई पर। तो इन चीज़ों के चलते आप एआई स्टॉक्स को फोकस में रखिए, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स पॉलिसी बाज़ार, इस कंपनी को आप फोकस में रख के चल सकते हो। ये कंपनी फ्रेंड्स पीबी फिनटेक नाम से जो है हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इस कंपनी ने क्या किया फ्रेंड्स, जो हमारी गिफ्ट निफ्टी जिसको आप बोलते हो कि सुबह उठने से पहले जब मार्केट ओपन होती है उससे पहले आप गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करते हो कि हमारी आज मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी। उसमें एनआरआईज या फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडेक्स उनके लिए। तो पीबी फिनटेक ने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने लॉन्च किए कि डॉलर करेंसी में इंश्योरेंस जो है फैसिलिटीज़ अनाउंस की हैं एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए। डॉलर करेंसी में क्यों, क्योंकि आपको हमें पता है कि हमारी करेंसी जो है डेप्रिशिएट होती है, तो उससे क्या होता है, रिटर्न्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो डॉलर करेंसी में इन्होंने टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट की है एनआरआईज़ के लिए, सो दैट जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना पड़े। तो इसके लिए मैंने आपको बताया पीबी फिनटेक को आप फोकस में रख के चल सकते हो। ये कंपनी क्या करती है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, रिजल्ट्स हर फ्रंट पर बहुत ही अच्छे थे। नेट प्रॉफिट में 35% की तेज़ी है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 32% की तेज़ी है। और अगर आप एनपीएस भी देखो, ग्रॉस या नेट दोनों ही फ्रंट पर जो एनपीएस हैं वो कंपनी के कम ही हुए हैं। और अगर आप प्रोविजंस भी देखो तो फ्रेंड्स वो 54 करोड़ है वर्सेस ₹19 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ₹8 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हर फ्रंट पर फ्रेंड्स कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, मार्केट का रिएक्शन। जब रिजल्ट्स आए मार्केट ने इनको एक अच्छा रिस्पेक्ट भी दी, अच्छा रिएक्शन दिया। और अगर मैं आपको इसका जो है ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है।
14,000 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है। अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है। अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कंपनी ने शुरू में, लेकिन अब जब से परफॉर्मेंस अच्छी हुई है तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए और ऑल टाइम हाई को टच किया। तो आप इस कंपनी को भी, बैंक को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुमितोमो केमिकल के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट आने के बाद एक अच्छी तेज़ी भी बनी है शेयर में। तो अगर आप रिजल्ट को देखो तो नेट प्रॉफिट जो है 20% के साथ तेज़ है। रेवेन्यू में फ्रेंड्स 0.6% की जो जंप है, ज़्यादा मतलब मार्जिनली ही हाई आए हैं नंबर्स, आप ज़्यादा ये नहीं बोल सकते तोड़ फोड़ नंबर्स हैं। और अगर आप मार्जिन भी देखो तो मार्जिनली इंक्रीज़ हुए, 20% तक मार्जिन्स पहुंच चुके हैं। उसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। एक कंपनी है फ्रेंड्स, एंड्रयू यूल एंड कंपनी। आप देख सकते हो 29% के आसपास जो है कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। कल इस कंपनी में फ्रेंड्स 16-17% की तेज़ी थी। अब रीज़न क्या है फ्रेंड्स, बहुत छोटी कंपनी है। अब तेज़ी क्यों बनी है फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको कहा है कि आप जो है जो चाय सर्व होती है स्टाफ कैंटीन्स में, ठीक है ना, वो आप इस कंपनी से लो, ठीक है ना। तो अगर गवर्नमेंट इसको ये बोल रही है कि जो चाय है, जो टी है, वो इस कंपनी से आनी चाहिए और स्टाफ कैंटीन्स में सर्व होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली जो शेयर में एक अच्छा रिएक्शन दिखेगा। तो वो शेयर रिएक्शन हमने देखा भी, 16-17% की तेज़ी बनी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आप मतलब गवर्नमेंट ऐसे क्यों बोल रही है कि एक कंपनी को कैसे कह रही है कि यही मतलब इनका प्रोडक्ट ही सर्व होना चाहिए। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो फ्रेंड्स, तो प्रोमोटर्स हैं 89.25%, और अगर आप प्रोमोटर्स में देखो तो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये टोटली गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है 89.25%। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई, जब ये न्यूज़ निकल कर आई, तो इसके चलते हमने देखा कि कंपनी के में एक अच्छी तेज़ी भी बनी। और अगर आप इस कंपनी को डिटेल में भी पढ़ो तो कंपनी करती क्या है, कंपनी इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो बेसिकली कंपनी का बिज़नेस ही यही है, टी, मतलब चाय के बिज़नेस में काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स और भी इनके बिजनेसेस हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर्स, रेगुलेटर्स, रेक्टिफायर्स, सर्किट ब्रेकर्स, स्विचेस, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है इलेक्ट्रिक मतलब इनपुट्स होते हैं, उसमें भी ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली जब चाय को लेकर ये मतलब न्यूज़ निकल कर आई, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी भी बनी इस कंपनी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं कुछ अपडेट्स कंपनीज़ को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर। तो ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।